વધીએ આપની કંપનીમાં હવે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ તો આપની કંપનીમાં આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે શારદા ક્રોપકેમના ચેરમેન અને એમડી આરવી बुबना। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले सर एक का शुरुआत करना चाहेंगे वेस्ट एशिया वॉर इम्पैक्ट के साथ। जैसे सर हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर वेस्ट एशिया है और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप देख रहे हैं, डिस्टर्बेड सप्लाई चेन को आप देख रहे हैं, स्पेशली फ्रेट रूट्स और डिलीवरी टाइमलाइन, सबसे पहले वो समझना चाहेंगे सर। हेलो जी सर आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, बट ये कोई क्वेश्चन मेरे लिए पूछा क्या आपने? जी सर, आपके लिए ये क्वेश्चन है। जैसे सर अभी वेस्ट एशिया की लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर है, तो सर समझना चाहेंगे सबसे पहले ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जैसे देख रहे हैं तो सप्लाई चेन को कैसे डिसरप्ट कर रहा है और फ्रेट रूट्स साथ ही डिलीवरी टाइमलाइंस को कैसे यहाँ से अफेक्ट हुआ है वो समझना चाहेंगे। ये जो है हमारे व्यापार में अभी तक कोई भी इसकी इफेक्ट आई नहीं है। हमको जितना माल चाहिए था सेकंड क्वार्टर तक का वो हमारा माल पहुंच गया है, और अगर कुछ समस्याएं आएगी तो अभी आएगी, और जो भी आएगी वो हमारे कस्टमर से समझते हैं कि समस्या है, एंड हम उनको पास ऑन कर पाएंगे, भले टाइम की हो या फ्रेट रेट की हो या कीमत की हो। राइट सर ये भी समझना चाहेंगे आप कुछ अभी इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑन डिमांड फ्रॉम की मार्केट्स, क्योंकि जैसे जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं या फिर करेंसी वॉलेटिलिटी है, तो इसके ऊपर डिमांड के फ्रंट पर कुछ इम्पैक्ट है? डिमांड पे उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है अभी तक। ओके सर। और सर लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट प्रेशर्स के फ्रंट पर आरवी सर समझना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि शिपिंग रूट्स जैसे हम देख रहे हैं लाइक रेड सी वो अंडर स्ट्रेस है अभी, तो फ्रेट कॉस्ट जो यहाँ से इंक्रीज होता हम देख रहे हैं कंपनी के लिए, उसके ऊपर क्या व्यू रहेगा जो रेड सी में अभी एक प्रेशर एक स्ट्रेस देख रहे हैं हम? मैडम, फ्रेट रेट में अभी तक जो कुछ फर्क पता चल रहा है वो करीब 15 से 20% है उसके पहले का, और उससे ज़्यादा कोई फ्रेट रेट में फ़र्क नहीं है। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा तो लगेगा, मगर हमारे कंपनी के व्यापार में इसका अभी तक तो कुछ भी फ़र्क है नहीं। अगर फ़र्क होगा तो अगले 3 महीने बाद में होगा, वो हम देखेंगे और बताएंगे आपको। जी, और आगे सर समझेंगे यहाँ से जो फ्रंट लोड इन्वेंट्री है, और साथ ही सर समझना चाहेंगे कुछ सोर्सिंग स्ट्रेटजी है सप्लाई डिसरप्शन को यहाँ से एक देखने के लिए, उसको ध्यान में रख के कुछ सोर्सिंग स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव आपने किया है कंपनी ने कुछ? हम हमारे जो नॉर्मल हमारी स्ट्रेटजी रहती है, हम सेकंड क्वार्टर का माल वहाँ पर करीब मार्च तक ले जाते हैं, और उस समय तक कोई समस्या नहीं थी। ये जो फ्रेट रेट और रूट्स की जो समस्या है ये करीब 2-3 हफ्ते पुरानी है, तो हमारा माल उस समय तक अभी तो कोई पोर्ट से निकलने वाला है नहीं, हमको इसका इफेक्ट अभी तक नहीं आया है। आएगा तब हम उसको हैंडल करेंगे। ओके सर, तो फिलहाल के लिए कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव रीजन्स जो है वहाँ से उसको ध्यान में रखकर कुछ अल्टरनेट रूट्स या सप्लायर्स आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कंपनी अभी के लिए? ये सब काम है, ये शिपिंग कंपनीज का, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज का है, वो इसको देखेंगे और वो हमको ऑफर करेंगे, हम वो जैसे बताएंगे उस हिसाब से फैसला लेंगे। राइट सर। आरवी सर आगे समझना चाहेंगे मार्जिन्स और प्राइसिंग के फ्रंट पर, यहाँ पर कुछ एबिटा मार्जिन्स को लेकर कुछ प्रेशर एक्सपेक्टेड है देखने जाए तो इन नियर टर्म, क्योंकि जैसे हायर इनपुट हम देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हम देख रहे हैं, तो उसको चल के कुछ इफेक्ट ऑन एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड? अगर कुछ इफेक्ट होगा तो हमारे लिए फायदे का होगा, क्योंकि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो पुरानी रेट पर है, और अगर भाव बढ़ेंगे तो देल बी एट आवर एडवांटेज। आगे जो है अगर जो भाव बढ़ेंगे, जैसे आपको बताया हुआ, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम सोर्सिंग करके और मार्केटिंग का काम करते हैं, तो अगर किसी प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं रहा तो हम उस प्रोडक्ट को अगले 2-3-4 महीने में नहीं टच करेंगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम ट्रेड करेंगे जिसमें हमको सफिशिएंट और अच्छा मार्जिन मिलता है।
जी, ग्लोबल डिमांड और आउटलुक के फ्रंट पर सर अभी समझना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स। एक तो ये समझना चाहेंगे आप भी सर, फार्मर्स जो है अभी के लिए उनका जो परचेज है वो क्या होल्ड कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं वो क्योंकि ग्लोबली जैसे एक अनसर्टिनिटी देख रहे हैं, या फिर डिमांड अभी है एक स्टेडीली होल्ड कर रही है? मैडम, ये प्राइस इंक्रीज है, इसका इफेक्ट अभी तक तो फार्मर्स तक पहुंचा नहीं है। तो होगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और जहाँ तक डिमांड का सवाल है, डिमांड इस साल अभी तक का है जो पिछले 3-3.5 महीने में, वो पिछले साल से अच्छी है और अभी भी चल रही है। सप्लाई साइड में जरूर कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं। हमारे मैन्युफैक्चरर से वो थोड़ा नर्वसनेस दिखा रहे हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं। तो वो सब है, जैसे जैसे परिस्थिति आएगी हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वी विल बी एबल टू हैंडल इट। क्योंकि जैसे मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, हमारा निम्बल फुटेड बिजनेस है। जहाँ समस्या हुई हम जल्दी से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और उस तरफ झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं जहाँ समस्याएं नहीं है। जी सर, जैसे आप बता रहे हैं इतना कुछ इम्पैक्ट फिलहाल अगर देखने को जाए तो इतना कुछ नेगेटिव फ्रंट पर नहीं है, बट फाइनेंशियल 27 के फ्रंट पर, एक आउटलुक के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम होता है यहाँ से, तो इन वर्स्ट केस क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इन योर ग्रोथ गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 27? Madam, so far as I can see, we are likely to grow at the rate of at least 15 to 20% also in the financial year 2027. जी, और ये वॉलेटिलिटी के सामने सर कि कौन सी स्ट्रेटेजिक लेवर्स यहाँ से रहेंगे, लाइक कॉस्ट कंट्रोल हो गया, डाइवर्सिफिकेशन है, प्राइसिंग है, वो कंपनी के लिए यहाँ से हेल्पफुल रहेगा, वो समझना चाहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। वी हैव मोर देन 100 molecules in our list for marketing. तो डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उसको भी हम बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। जी, साथ ही लास्टली सर समझना चाहेंगे क्या यहाँ से आप मतलब कैसे हेज कर रहे हैं अगेंस्ट करेंसी और क्रूड लिंक्ड वॉलेटिलिटी, जैसे ट्रिगर देख रहे हैं बाय द कॉन्फ्लिक्ट, उसको कैसे आप हेज कर रहे हैं? तो मैंने बताया ना, जिस प्रोडक्ट पर हमको लगेगा कि क्रूड का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, वो माल नहीं मिल रहा है या भाव बहुत बढ़ गए हैं, हम उस प्रोडक्ट को फिलहाल उसमें जाएंगे नहीं। हम उन्हीं प्रोडक्ट्स में जाएंगे और सबकी डिमांड रहती है, फार्मर्स की भी और सबकी। दे ऑलवेज हैव सम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड वो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है। राइट सर, आरवी सर काफ़ी डिटेल्स शेयर की सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू मैडम। जी।